नमस्ते फ्रेंड्स। एक आत्मा की यात्रा, अ सोल्स जर्नी बुक के चैप्टर 3 में हम समझेंगे कि डेथ के बाद क्या होता है। जब बच्चों की डेथ हो जाती है तो सोल कहाँ जाती है और किस तरह से उनकी जर्नी रहती है। पिछले चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से समझा कि क्यों नॉलेज गेन करना, अपनी हॉबी पे काम करना या किसी भी तरह के लेसन्स या लर्निंग को करना हमारे लिए, हमारी सोल के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसे इस बर्थ में ही नहीं, नेक्स्ट बर्थ में भी अपने साथ कैरी करते हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी हम सीखना शुरू कर सकते हैं, अपनी हॉबी पे काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी आत्मा के गुण निखरते हैं और सोल का अपग्रेडेशन होता है। जर्नी हमारी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है डेथ के साथ। ये बर्थ के बाद हमारी नेक्स्ट बर्थ या और आगे की भी बहुत डायमेंशंस में, डिफरेंट डायमेंशंस में हमारी जर्नी रहती है, डिफरेंट फेजेस में रहती है, जिनमें हमारे किए हुए कर्मा, जो कि लॉ ऑफ कर्मा से गवर्न होते हैं, वो, और जो हमारे लर्न किए हुए लेसन्स हैं, हमारी हॉबीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं, कैरी रहती हैं और हमारे लिए बहुत सहायक होती हैं। आपने ये भी समझा कि नेचर के कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, हमें इन रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए, अदरवाइज़ लॉ ऑफ कर्मा हमारे बैलेंसिंग को गड़बड़ा देता है। इंडियन मॉन्क ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कार्मिक कनेक्शंस के बारे में और डेथ के बाद क्या होता है, डेथ के बाद सोल की क्या जर्नी रहती है। मॉन्क बोलते हैं कि जैसा आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, अर्थ जो फिज़िकल प्लेन है, डिफरेंट डायमेंशंस, यूनिवर्स में डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं जिनको सोल को ट्रैवल करना रहता है। अर्थ पे हमारा रहना, ये जन्म होना, ये सब एक डायमेंशन का पार्ट है। जब हम यहाँ से, हमारी डेथ होती है, जिसको हम अर्थ पे जो हमारी डेथ होती है उसको फिज़िकल डेथ बोलते हैं, बट वो सिर्फ फिज़िकल बॉडी की डेथ होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारी सोल की ही डेथ हो गई है। ये यहाँ से सोल फिर एस्ट्रल प्लेन पे जाती है, अगले एक आयाम पे जाती है, अगले डायमेंशन पे जा रही है। अर्थ प्लेन से सोल की जर्नी एस्ट्रल प्लेन जाती है, जहाँ पे हम वहाँ पे भी हमारी डेथ होती है, वहाँ पे भी हमारी एक अपनी लाइफ शुरू होती है और ख़त्म होती है। वहाँ पे जब हमारी डेथ होती है उसको एस्ट्रल डेथ कहते हैं। एस्ट्रल प्लेन से फिर नया पड़ाव आता है मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन, वहाँ पे भी हमारी एक नई जर्नी शुरू होती है, नया लाइफ शुरू, नया लेसन्स हम सीखते हैं, और वहाँ पे जब हमारी डेथ होती है उसको कहते हैं मेंटल प्लेन। फर्दर वहाँ से नेक्स्ट जो हमारी बॉडी होती है वो यहाँ से ग्रो करती जा रही है। अर्थ प्लेन से एस्ट्रल प्लेन ग्रो किया सोल, एस्ट्रल से मेंटल ग्रो किया, मेंटल से फिर नेक्स्ट लेवल जो आता है वो काजल बॉडी होता है, और यहाँ पर से जब बॉडी आगे बढ़ती है, जब हमारी सोल आगे बढ़ती है, तो निर्वाणा फॉर्म या बुद्धा फॉर्म आता है, जो कि काफ़ी टफ होता है। यहाँ से बुद्धा फॉर्म तक जाना अपने आप में काफ़ी अपग्रेडेशन के बाद ही पॉसिबल हो सकता है। यहाँ से सोल इतनी जर्नी करने के लिए काफ़ी टाइम लेती है। सोल को बहुत सारे लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं। बुद्धा या निर्वाणा फॉर्म के बाद आप वापस पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। आप पुनर्जन्म में अपने काजल बॉडी तक ही आते हैं और वहीं से अपने बार बार पुनर्जन्म लेते हैं, अपने कर्मास को बार बार जीते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि एक ही जन्म में सारे कर्मास आपको नहीं बियर करने को मिलते हैं, डिफरेंट बर्थ में उसको डिवाइड किया जाता है, उतना ही डिवाइड किया जाता है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप वापस से फिर फिज़िकल डेथ पे आते हैं, फिज़िकल प्लेन पे आते हैं, जहाँ फिर से अपने कर्मा को जीते हैं, वहाँ फिर आपकी फ़िज़िकल डेथ होती है, फिर आप एस्ट्रल प्लेन पे जाते हैं, फिर वहाँ नए लेसन्स लेते हैं। तो ऐसे पुनर्जन्म बार बार जन्म का श्रृंखला चलता रहता है, टिल द टाइम आप ये 4 फेज़ को क्रॉस करके निर्वाणा फॉर्म में, बुद्धा फॉर्म में नहीं चले जाते हैं। एस्ट्रल प्लेन, जब हम अर्थ से, फिज़िकल प्लेन से जब हमारी डेथ होती है और फिज़िकल बॉडी की डेथ हो जाती है, तो हमारी सोल एस्ट्रल प्लेन में जाती है। एस्ट्रल प्लेन में हम वही दुख सहते हैं जो हमने
अर्थ पे या फिज़िकल प्लेन पे किसी को दिया था, और वो दुख जो सहते हैं उसी को हम कहते हैं कर्मा। क्योंकि यहाँ जो हम दुख सहेंगे वो बिल्कुल ही अपने कर्मा के अकॉर्डिंग सहेंगे। इसी को कहते हैं कि कर्मा हमें बियर करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कर्मा बियर करा के या हमें किसी तरह की यातना प्रताड़ना दे करके हमें यूनिवर्स बहुत खुश हो रहा है। ये एक लर्निंग सेंटर की तरह काम करता है, सुधार गृह कह लीजिए। यहाँ पे न्याय देने का काम होता है। और जिस तरह से आप समझ लीजिए, अगर किसी को आपको एक सोल्जर बनाना है तो आप वो डायरेक्ट सोल्जर नहीं बन सकता है। वो पहले मिलिट्री ट्रेनिंग में जाएगा, मिलिट्री ट्रेनिंग में जाएगा, उसे टफ़ से टफ़ ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी बॉडी और माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाए। वैसे ही यहाँ पे जब हम डेथ के बाद एस्ट्रल प्लेन पे जाते हैं तो सेम चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये समझिए कि डेथ जब होती है बॉडी की, वैसे आपने जिन लोगों ने पिछला चैप्टर नहीं सुना है वो सुनेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि डेथ के एग्जैक्ट बाद क्या होता है। फिज़िकल डेथ हमारे बॉडी की हो गई। जैसे ही डेथ होती है हमारे अंदर की जो एस्ट्रल बॉडी है वो फिज़िकल बॉडी को छोड़ती है। छोड़कर वो थोड़ी देर तक नहीं समझ पाती है कि उसे कहाँ जाना है और क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक वायवीय तत्व से, एक कॉर्ड से हमारे फिज़िकल बॉडी से अभी भी जुड़ी होती है। यहाँ पे जिस सोल को नॉलेज होती है कि मुझे इस बॉडी को अब छोड़ देना है, वो इमीडिएट छोड़ देती है और जल्दी से रिलीव हो जाती है। अदरवाइज़ हमारे गुरुज आते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हमारे एंजल्स होते हैं, गुरुज होते हैं, वो आकर हेल्प करते हैं और नॉलेज देते हैं कि तुम्हें अब इसको छोड़ देना है, इस बॉडी को। तब सोल उस बॉडी को छोड़ती है। ठीक है, अब सोल ने जब इस फिज़िकल बॉडी को छोड़ दिया तो अब अभी तक सोल कहाँ थी? एक फिज़िकल बॉडी के अंदर थी और वो फिज़िकल बॉडी अर्थ पे थी। अब सोल एक सूक्ष्म शरीर में आ गई, सूक्ष्म रूप में आ गई बिना फिज़िकल बॉडी के, और अब उसकी यात्रा नेक्स्ट एस्ट्रल प्लेन की तरफ होगी। ठीक है, एस्ट्रल प्लेन पर सोल को कुछ नहीं, सोल जब जाती है पहले तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रही है। बट धीरे धीरे वो हैबिचुएटेड हो जाती है। सोल यहाँ पर अपने साथ बहुत चीज़ लेकर भी आती है, उन चीज़ों पे लर्निंग करती है, लेसन्स लेती है। सबसे पहले तो सोल अपने साथ यहाँ पर इच्छाएं लेकर आती है। जब हम बॉडी फिज़िकल छोड़ते हैं, जब हमारी डेथ होती है तो हमारी इच्छाएं नहीं मरती हैं। जो हमारी डिज़ायर्स अंदर रह गई हैं वो हमारे अंदर ही रहती हैं और सोल के साथ ऊपर जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर मन में कोई इच्छा बच गई है तो उसको पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इच्छाएं जो हैं वो इमोशंस के अंदर हैं और इमोशंस हम कैरी करके चले जाते हैं। तो वहाँ भी हम कुछ दिन अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे सोल जो इच्छा से बंधी हुई है उसको लेसन्स मिलता है और धीरे धीरे वो अपने आप को इच्छा से फ्री करती है। तभी कहते हैं ना कि धीरे धीरे चीज़ों को, जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़े, मोह माया इच्छाओं को छोड़ते चले जाइए। तो आप जल्दी आइए, जर्नी बहुत ईजिली और अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पे आपका कर्मा काउंट होता है। जो भी दुख आपने धरती पे किसी को दिया है वो आपको एस्ट्रल प्लेन में सहना ही है। इसको कहते हैं कर्मा, कर्मा बियर करना। अब ये सारा ऐसा नहीं है कि आपने जितने दुख दिए हैं वो सारे कर्मा आपको यहाँ पे बियर करने हैं, लेकिन पार्ट ऑफ इट आपको एस्ट्रल प्लेन पे बियर करना है। इसका मतलब हुआ अब आप फिज़िकल प्लेन अर्थ से आपकी दुनिया उठ करके एस्ट्रल प्लेन पे चली गई है और वहाँ एक नई शुरुआत आप कर रहे हो, एक नई जर्नी शुरू कर रहे हो। अर्थ से एस्ट्रल प्लेन में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अर्थ पे आपके पास फिज़िकल बॉडी थी, एस्ट्रल प्लेन में फ़िज़िकल बॉडी नहीं है। फ़िज़िकल बॉडी हमें क्यों मिलती है? फ़िज़िकल बॉडी हमें मिलती है साधना करने के लिए। जिसके पास फिज़िकल बॉडी नहीं है वो साधना नहीं कर सकता है। एस्ट्रल बॉडी के साथ सिर्फ आप साधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें अर्थ पे ये बॉडी देकर साधना के लिए भेजा जाता है। हम भूल जाते हैं अपनी इंद्रियों में, अपने इच्छाओं में, याद ही नहीं रहता कि हम क्यों आए हैं, लाइफ पर्पस भूलते हैं
और जब वापस जाते हैं तब याद आता है। तो हर किसी को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ साधना ज़रूर करनी चाहिए। जब यहाँ एस्ट्रल प्लेन में आते हैं तो हमें कर्मा के अकॉर्डिंग हमें सुधार गृह या सुधरने का मौका मिलता है। और जिन लोगों के कर्मा बहुत अच्छे होते हैं धरती पे, वो इस एस्ट्रल प्लेन पे नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट फिर मेंटल प्लेन पे चले जाते हैं। एक तरह से सपोज़ एक क्लास 1 का बच्चा अगर बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर रहा है तो क्लास 2 में नहीं डाल के उसकी डबल प्रमोशन करके क्लास 3 में डाला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे एस्ट्रल प्लेन में ना डाल के बहुत अच्छे कर्मा वालों को मेंटल प्लेन में डाल देते हैं। ये एक तरह का प्रमोशन है, अपग्रेडेशन है। ना आप जब कर्मा कह रहे हैं कि यहाँ पे कर्मा सहना पड़ता है, कर्मा के अकॉर्डिंग आपको लर्निंग मिलती है, तो क्यों सहना पड़ता है? यूनिवर्स को मज़ा तो आ नहीं रहा आपको कर्मा यातनाएं सहाने में। यहाँ पे अगर आप अपने सोल को, अपनी गलती को रियलाइज़ करके, अपनी चीज़ों को देख करके अपग्रेड नहीं करेंगे, वापस से क्लीन अप नहीं करेंगे, तो आप सोल आपकी लाइट नहीं होगी और सोल को आप लेसन्स नहीं सिखा पाएंगे। तो लेसन्स सीखेंगे तभी तो आप वापस और आगे बढ़ेंगे ना, मेंटल प्लेन पे जाएंगे। तो ये जो मोमेंट होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें। यहाँ पे कुछ चीज़ों को एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल से आप और समझेंगे। एक कंजूस इंसान का ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि वो पूरी ज़िंदगी उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे जमा किए और कभी भी उसको खर्च भी नहीं किया, ना किसी को दिया। जब उसकी डेथ होती है तो वो देखता है, एस्ट्रल प्लेन से वो देखता है। कहते हैं ना, हम डेथ के बाद हम स्पिरिट गाइड के पास भी जाते हैं, वहाँ से वो देखता है कि उसके पैसे उसके परिवार वाले बिल्कुल ऐसे ही स्पेंड कर रहे हैं। दुखी हो जाता है वो, ऑब्वियस है, उसने खुद के लिए ज़िंदगी भर पैसे नहीं स्पेंड किए, परिवार वाले कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है, पर कुछ कर नहीं सकता है। ये जो दुख है, ये जो यातना है जो सोल ने सही, यही कहते हैं कि यही यातनाएं होती हैं जो आत्मा को अपने कर्मा के अकॉर्डिंग सहनी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम सोल को गरम कढ़ाई में भूनते हैं या तलते हैं, जैसा कि आपने अभी तक सुना होगा, या उनको कोड़ों से मारते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो इमोशनल यातनाएं हैं, जो पश्चाताप है, जो हेल्पलेसनेस है, जो सोल को जिसको बियर करना पड़ता है, क्यों बियर करना पड़ता है? जिससे कि उसे अपनी गलती का भी एहसास हो, कर्मा का एहसास हो और पेशेंस आए, उसके अंदर ऑनेस्टी आए, पेशेंस आए, लर्निंग आए, इसलिए करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पनिशमेंट है, इट्स जस्ट रिफाइन करने का, सोल को लाइट और रिफाइंड करने का तरीका है। तो ये जो तकलीफ़ है, इनको यातनाएं कहते हैं। कहती हैं आत्मा ऊपर जाके यातनाएं सहती हैं कर्मा के अकॉर्डिंग। उसी तरह एक और एग्जाम्पल बुक में बहुत अच्छा दिया गया है, एक जेलस पर्सन का, जो कि हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो देखता है कि उसकी डेथ के बाद लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं, खुश हैं। तो उसको ये देखकर बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके अंदर यातनाएं हैं, वो उसको बियर करना है, और एक लर्निंग आती है, लेसन आता है कि यू कैन नॉट कंट्रोल एनीवन। इस तरह से किसी को प्रताड़ित करके अपने कब्जे में रख के आप जीना एक अच्छा लेसन नहीं था। वो आत्मा की उसकी गलती थी जो उसने फिज़िकल बॉडी में अर्थ पे किया। फिर एक बिजनेसमैन का देता है कि बिजनेसमैन बेईमानी करता है और उसकी वजह से एक फैमिली पूरी बर्बाद हो जाती है, उसकी सिर्फ थोड़ी सी बेईमानी की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, मेन एम क्या है इन चीज़ों को दिखाने बताने का, या सोल को इस कष्ट से गुजारने का, कि वो लेसन सीखे, वो सीखे कि उसके बिहेवियर में अब उसे क्या चेंज लाना है, ताकि अगली बार वो ऐसे चेंज लेके ना, ऐसे जब पुनर्जन्म ले तो ऐसा बिहेवियर ना रखे। अगर यहाँ भी सोल नहीं सीखती है और नेक्स्ट टाइम अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं करती है, तो वो सेम क्वालिटी लेके दोबारा भी पैदा होगी। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सोल की लर्निंग हो। यहीं पे अगर आप कोई ऐसी सोल होती है जिसका कर्मा बहुत अच्छा है, तो वो एस्ट्रल प्लेन पे ना जाके मेंटल प्लेन पे चली जाती है, और वहाँ पर जब हम अपने हॉबी पे काम करते हैं,
जब हम बहुत अच्छे कलाकार होते हैं या लोगों की बहुत सेवा भाव किया होता है तो हमें वो अपग्रेडेशन मिल ही जाती है। अकॉर्डिंगली हमें एस्ट्रल प्लेन में भी वैसे ही एनर्जीज़, वैसे ही सोल्स से अट्रैक्ट से की कंपनी मिलती है जो हमारे जैसे होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे साइंटिस्ट थे या म्यूजिशियन थे तो ऑब्वियस है कि आप अपने जैसे ही सोल्स को ऊपर भी अट्रैक्ट कर लोगे। या फिर जो लोग यहाँ पे बहुत सेवा भाव में रहते थे, लोगों की बहुत हेल्प करते थे, तो वहाँ पे भी ऊपर भी आप उसी सेवा भाव में रहोगे। और जितना, क्योंकि नीचे आपने जितना लोगों की सेवा की है उतना अपने अंदर और दूसरों के अंदर लाइट भरा है, तो इससे क्या होगा, आप अपने जैसे लोगों को जब अट्रैक्ट करोगे तो वहाँ भी आपको जो टास्क मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो कुछ लेसन्स आपको लेने हैं और टास्क भी लेना है, तो वो सेवा का ही टास्क मिलेगा। आगे के चैप्टर में बताऊंगी कि सेवा का टास्क क्या है एस्ट्रल प्लेन पे। सबसे अच्छी सेवा एज अ स्पिरिचुअल पर्सन है लोगों को ज्ञान देना, क्योंकि ज्ञान आप देंगे जब जिसको नॉलेज रहेगा ना, उसकी ये जर्नी सबसे ईजी जाती है। डेथ हुई, अगर आपको पहले से नॉलेज है कि डेथ के बाद मुझे अपने एस्ट्रल बॉडी को फिज़िकल बॉडी से अलग करना है, जैसा कि अब आप ये चैप्टर सुन करके आपको ये नॉलेज हो गई कि ठीक है, डेथ के बाद मुझे बहुत मोह माया में नहीं रहना है और ये जो सिल्वर कॉर्ड है इसको छोड़ करके और मुझे जाना है आगे, ऊपर बढ़ जाना है, तो वो सोल की जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। और पहले से ही अगर आप चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दो, मोह माया, पैसों से मोह माया, चीज़ों से, प्रॉपर्टी से, बहुत रिश्तों से, तो धीरे धीरे आप अपनी सोल की जर्नी को समझने लगेंगे, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगी और आप सीखने में, सेवा करने में, इनमें अपने बची हुई लाइफ को लगाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कह रही कि आप जॉब वगैरह छोड़ के बैठ जाएं, बट हाँ, पार्ट ऑफ इट आप उसको करेंगे और देखेंगे कि आपके खुद के अंदर कितनी चेंजेस आए। ऑथर ने आगे समझाया है कि मरने के बाद, जैसे हम एक मिथ है ना कि हम जो मर गया वो फिर दिव्य आत्मा हो गया, एंजल बन गया। अगर मुझे किसी से प्रेम है, कोई सपोज़ मेरी ग्रैंड मदर या कुछ है, वो भले ही अपने ज़िंदगी में कैसी भी हो, मैं क्योंकि उनसे प्रेम करती हूँ तो उनकी डेथ के बाद वो एंजल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ कहते हैं कि अगर इतना ही ईजी है तो आप जाके नदी में कूद जाओ और एंजल बन जाओ या भगवान बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मरने के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ फिज़िकल बॉडी नहीं रहेगी। अगर आप इस चीज़ का अहम करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा कर रहे हैं और आप तो भगवान हो गए, तो नहीं, ये चीज़ें कहीं काउंट नहीं होंगी। ना तो दान दक्षिणा आपको भगवान बनाएगा, ना ही आपको लास्ट के किए हुए कुछ 2-4 अच्छे कर्मास। आपको थ्रू आउट अपने कर्मा को ठीक रखना पड़ेगा, अपनी लाइफ को अच्छे रखना पड़ेगा। कर्मा जो आपने एक सिंगल भी किया है उसको तो भोगना ही है, उसका लेसन लेना ही है। तो अपने डिज़ायर्स को छोड़िए और लर्निंग पे ध्यान दीजिए और फिर समझिए कि डेथ के बाद आपको सेम एक नई लाइफ को जीना है, एक नई शुरुआत वहाँ से रहती है। अगर आप इस लाइफ में कोई चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, तो यही चीज़ लेकर के आप ऊपर जा रहे हो। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ छूट कर जाएगा। ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको ये चोरी करना, ये झूठ बोलना, इन सब के लिए आपकी गलतियों का आपको एहसास कराया जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आपने क्या क्या किया है और फिर देखेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी यातना होती है। होता है ना, अभी भी अगर कोई हमें हमारी गलतियाँ गिनाता है, तुम्हारी बोली अच्छी नहीं है, तुम प्यार से बात नहीं करती, सिर्फ इतना ही कोई कह दे, हम गुस्सा हो जाते हैं, हमें दुख लगता है। लेकिन वो अगला बंदा बोल तो सच रहा है। तो क्या होता है कि हम अपनी गलतियों को जब देखते हैं वो हमारे लिए बहुत तकलीफ़दायक होती है, टिल द टाइम हम उसे एक्सेप्ट ना कर लें और सुधारने की कोशिश ना करें। तो ऊपर भी वही चीज़ है, जब आप जाएंगे, आपको आपकी गलतियाँ दिखाई जाएंगी तो आपको बहुत यातना होगी और वो यातना तब तक होगी जब तक आप उसको सुधार ना लें, एक्सेप्ट ना कर लें कि हाँ, ये मेरी गलती है और मुझे इसको सुधारना है। क्योंकि सोल को तो ग्रो कराना है।
ग्रो कराना है तो आपको ये चीज़ें बतानी ही पड़ेंगी। तो यहाँ से आप जितने अपने कर्मास को देखेंगे और सुधार करके लेसन ले लेंगे, आपका अगला जन्म जो होगा, जो आप फिर से जन्म लेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म तो लेंगे ही, तो वो आपका कंपैरेटिवली उतना बेटर होगा। जो भी आपने हॉबी वगैरह लर्न किया है वो नेक्स्ट बर्थ में लेकर जाएंगे। जो लेसन्स आपने अपनी गलती देख के भी नहीं सीखा, वही गुण लेकर आप अगले जन्म में पैदा भी होंगे। आई होप यहाँ तक का चैप्टर का ये पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड कैसा है, सूक्ष्म जगत कैसा है, उसके बारे में समझाया गया है। बच्चों के लिए मतलब जिन बच्चों की अर्ली डेथ हो जाती है, जल्दी डेथ होती है, फिर वो तो उसी फेज वैसे ही जाते हैं सूक्ष्म जगत में, तो उनके लिए क्या है, ये क्यों जानना ज़रूरी है हम सब के लिए। बहुत हम में से बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस तकलीफ़ को देखा है, पर अगर उन्हें एक्चुअल नॉलेज हो कि यहाँ से जब उनका बच्चा चला गया तो उसकी दुनिया कैसी है, या वो उससे कैसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो उनका दुख शायद 90% कम हो जाएगा। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज हर पेरेंट को होना चाहिए। बच्चे जो दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ हैं, हमेशा बिज़ी रहते हैं, कुछ ना कुछ करने में बिज़ी रहेंगे। हमें ऐसा लगेगा कि ये बच्चे यूज़लेसली अपना एफ़र्ट डाल रहे हैं, लेकिन जिनको नॉलेज होगी वो समझेंगे कि ये एक बहुत बड़ा लेसन देते हैं। हमेशा खुश रहना, हमेशा बिज़ी रहना, ये बहुत अच्छा लेसन देता है कि हमेशा पास्ट और फ्यूचर को भूल के प्रेजेंट में जीना चाहिए। बच्चे इस लर्निंग को देते हैं, हम पेरेंट्स को उनसे सीखना चाहिए। अगर बच्चों की डेथ हो रही है, बच्चों की डेथ मतलब कम एज में अगर एक सोल बॉडी को छोड़ के जाता है, तो यहाँ पर उनकी सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल ग्रोथ रुकती है। मेंटल ग्रोथ कभी भी उस सोल की नहीं रुकती है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा टाइम तक अर्थ पे हैं, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उतने ज़्यादा लेसन्स हो रहे हैं, उतने ज़्यादा कर्मा की गलती हो रही है, ठीक है। और जितने कम टाइम तक यहाँ हैं, उतने कम कर्मा की गलती हो रही है, उतने कम एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। इन अ वे ये हार्मफुल नहीं है। अर्ली डेथ कभी भी हार्मफुल नहीं है। हाँ, जो लोग अर्थ पे रह गए उनके लिए तकलीफ़दायक है, क्योंकि अगर वो नॉलेजेबल नहीं है तो, अगर नॉलेज है तो वो समझेंगे जर्नी को। बट जो यहाँ से चला गया, एक बच्चा सपोज़ अगर 10 साल 12 साल का है, उसने उतनी ज़िंदगी जिया और फिज़िकल बॉडी छोड़कर चला गया, दैट मीन्स वो इतनी ही लेसन लेने आया था, उसकी इतनी ही जर्नी थी, उसने जितने लेसन लिखा था पूर्व जन्म से, वो सारा उसने लर्न कर लिया, जितना कार्मिक लिखा था उसको बेयर कर लिया, और अब वहाँ से वो चला गया। तो एक तरह से उसका एक अपग्रेडेशन हो गया ना। सोल वहाँ पे प्रताड़ित नहीं है या दुखी नहीं है, वो तो इतना ही लेकर आया था। और ऐसा भी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत ढूंढेगा या दुखी रहेगा, क्योंकि वो तो इतना ही लाइफ स्पैन पेरेंट्स के साथ मांग करके लेकर आया था। आगे चैप्टर्स में और आप समझेंगे कि हम जब बर्थ लेते हैं तो कैसे हम अपने माँ बाप को भी चूज़ करते हैं। तो कभी भी ये हार्मफुल नहीं होता है, अर्ली डेथ कभी भी हार्मफुल नहीं है। जितनी जल्दी वो यहाँ से गया है, उतने कम एक्सपीरियंसेस लेके गया है, उतने कम लेसन्स उसको एस्ट्रल वर्ल्ड में बियर करने हैं या लर्न करने हैं, उतने कम कर्मा बियर करने हैं, उतने कम लेसन्स लर्न करने हैं। तो उसका रीबर्थ उतनी ही जल्दी होगा, ऑब्वियस है। जितना कम आपको होमवर्क मिलेगा या जितना चैप्टर छोटा होगा, उतने कम क्वेश्चंस होंगे और उतनी जल्दी आपका होमवर्क होगा। ऐसे ही होता है ना। तो वैसे ही जितना कम लाइफ स्पैन है, उतने कम कर्माज हैं, उतनी कम गलतियाँ भी हैं, उतने कम लेसन्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग रीबर्थ उतनी ही जल्दी होगा। बहुत बच्चे सेम पेरेंट्स के पास वापस भी आते हैं, इसको भी बाद में हम समझेंगे। पेरेंट्स के लिए पेनफुल है, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं है, वो बाहर की से देख रहे हैं और अपने दुख से दुखी रहते हैं। बट एस्ट्रल प्लेन पे जब सोल जाती है और वहाँ से अपने पेरेंट्स को देखती है, तो उनको
एक्चुअली नहीं समझ में आता कि उनके पेरेंट्स क्यों अपसेट हैं। और पेरेंट्स जिनको नॉलेज है वो ये समझते हैं कि जब उनका बच्चा चला गया है वो रात को सोते हुए एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू अपने बच्चे से रोज़ मिल सकते हैं, रोज़ बातें कर सकते हैं। एस्ट्रल प्लेन में बच्चों को, यहाँ पे मॉन्क ने बताया कि बच्चों को एस्ट्रल प्लेन में सब कुछ मिलता है, माँ का प्यार से लेके, टॉयज़ से लेके, हर वो चीज़ मिलती है जो यहाँ अर्थ पे उनको मिल रही थी, बस उसका फॉर्म अलग होता है। फिज़िकल बॉडी में नहीं है, फिज़िकली ग्रो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेंटली ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे हर वो शिक्षा, हर वो लर्निंग मिलती है जो उनके नेक्स्ट बर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है। तो सोल के लिए अर्ली डेथ कभी ना कभी किसी एक पर्टिकुलर, कहते हैं ना, कारण से होती है, और अर्ली डेथ का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, तभी होती है। तो यहाँ पे ये नॉलेज हर पेरेंट को होना चाहिए ना। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे से एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू मिल भी सकते हैं, खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ऐसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि बच्चे की डेथ हो गई तो ड्रीम में वो बच्चों के साथ, बच्चे को माँ खिला रही है, खेल रही है। एक्चुअली वो ड्रीम नहीं है, वो एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू जब हमारी फिज़िकल बॉडी सोती है तो हमारी सूक्ष्म बॉडी, एस्ट्रल बॉडी से निकलती है, और सबकी निकलती है। ऐसा नहीं है सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों की या कोई बहुत साधु महात्मा की। हर किसी की बॉडी जब हम सोते हैं तो अपने एस्ट्रल फिज़िकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी निकलती है। मतलब स्थूल शरीर से, जो हमारा फिज़िकल शरीर आपको दिख रहा है, हाड़ मांस का शरीर, वहाँ से हमारी एस्ट्रल बॉडी, मतलब सूक्ष्म बॉडी, जिसको आप आत्मा भी कह रहे हो, वो निकलती है, और वो निकल के ट्रैवल कर सकती है। वो ट्रैवल करके कहीं भी जा सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, बस वापस उसको उसी बॉडी में आना है। सपोज़ आप सो रहे हैं और फिज़िकल बॉडी को बीच में वॉशरूम जाना है, तो इमीडिएट एस्ट्रल बॉडी को, स्थूल शरीर से आपके एस्ट्रल बॉडी को, सूक्ष्म शरीर को एक मैसेज जाएगा, वो वापस आ जाएगी और इमीडिएटली आपकी नींद खुल जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, कोई सोया हुआ उसको बहुत झटके से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो अपने बॉडी के अंदर नहीं होता है, वो हो सकता है ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस यही है कि जो लोग बहुत ग्रो की हुई जो सोल होती है वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है, अपने विश के अकॉर्डिंग ट्रैवल कर सकती है। और जो सोल बहुत इवॉल्व नहीं होती हैं वो अपने बॉडी, फिज़िकल बॉडी के आसपास ही रहती हैं, लेकिन निकलती हैं। हर किसी की सोल निकलती है, और फिर हम जहाँ जाते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसका सिर्फ 20% हमें याद रहता है, और इस 20% को हम बोलते हैं हमने सपना देखा। सो जब बच्चे की डेथ हो रही है, पेरेंट्स अपने एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू बच्चे से मिल भी सकते हैं, और अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और फिर फिज़िकल बॉडी में वापस आ जाते हैं, और उन्हें ऐसा फील होता है कि उन्होंने सपना देखा, बट एक्चुअली वो मिलकर आते हैं। बट नॉलेज की कमी है तो वो समझ नहीं पाते हैं। पहले जैसे मैंने समझाया कि अर्ली डेथ का कोई ना कोई रीज़न होता है, तो पेरेंट्स के लिए भी इसका एक कोई ना कोई रीज़न होता है, और बच्चे की जर्नी भी वहाँ तक ही लिखी हुई थी। बच्चे का चॉइस था इतना ही लाइफ स्पैन जीना, इसलिए वो उतना ही टाइम जी करके चला जाता है। पेरेंट्स को ये जो दुख मिलता है उसको बियर करने से उनके अंदर जो सहने का पेशेंस आता है, और पास्ट कर्मा का बैगेज क्लियरेंस होता है, वो पेरेंट्स की अपनी जर्नी होती है जो करना ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं इससे वो अपने, क्योंकि पेरेंट्स भी तो एक जन्म लेकर आए हैं, उनका भी एक पूर्व जन्म रहा होगा, तो पूर्व जन्म के वो पास्ट कर्मा का जो बैगेज लेकर आए हैं, जो बियर करना था, वो इस जन्म में इस तरह से दिखता है कि उनके बच्चे की जल्दी डेथ हो गई। जब वो यहाँ आ रहे होंगे तो उनका एक सोल प्लान होगा। जब हम अर्थ पर आते हैं तो हमारा एक सोल का प्लान होता है, बिना प्लान के कोई भी सोल अर्थ पे नहीं आती है। उस प्लानिंग में सब कुछ रहता है, फ्रेंड कौन रहेंगे, एनिमी कौन रहेगा,
हमारा पेरेंट्स कौन रहेंगे, बच्चे होंगे नहीं होंगे। बहुत लोगों को आपने देखा है ना कि किड्स नहीं होते हैं, तो वो उनके खुद उन्होंने चूज़ किया होता है कि उन्हें बच्चे नहीं होंगे, लेकिन अर्थ प्लेन पे वो ये चीज़ भूल जाते हैं यहाँ आके कि उनका सोल प्लान क्या था, और दे स्टार्ट कंप्लेनिंग। क्योंकि सोल प्लान याद रहेगा तब तो हमें फ्यूचर की हर चीज़ पहले से पता रहेगी कि मेरे साथ ये होगा वो होगा। फिर तो आप कोई कर्मा ही नहीं करोगे, या लर्निंग ही नहीं लोगे, या लेसन्स नहीं लोगे। तो वो सिस्टम यूनिवर्स ने ऐसा सेट किया है कि आपने सोल प्लान खुद बनाया आने के समय, और उसके बाद यू फॉरगेट एवरीथिंग कि आपका सोल प्लान क्या है, एंड देन यू अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, अपना सोल प्लान और लाइफ पर्पस को जानने के लिए, और तब आप एफर्ट करते हो। तो ये पूरी जर्नी होती है। अब पेरेंट्स के साथ भी यही होता है। यहाँ पे ये नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें नॉलेज रहेगी तो हम अपनी जर्नी को समझ समझ के जब करेंगे, हमारी सोल कब कहाँ कैसे जा रही है, क्योंकि ऐसा आए दिन होता है ना हमारे पहचान में, किसी का बच्चा जल्दी चला गया, कोई यंग एज में किसी की डेथ हो गई, किसी के पार्टनर की डेथ हो गई, तो हम हमेशा डेथ को बहुत सैड वे में लेते हैं। बट एक्चुअली जिसकी डेथ होती है वो एक बहुत हैप्पी फेज़ में एंटर करता है, क्योंकि सारे जो तकलीफ़ें हैं, दुख है, लेसन्स हैं, वो तो अर्थ प्लेन पे ही हैं। अर्थ के आगे एस्ट्रल प्लेन जो है, नेक्स्ट चैप्टर 4 में आप देखोगे कि वो एक सपनों की दुनिया और बहुत अच्छी दुनिया है। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हाँ, आपको ज़रूर बताया जाता है कि ये आपकी गलतियाँ थी और उससे आपको यातनाएं होती हैं, पर उनका एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। हमेशा अर्थ से जाने वाले सोल्स अपग्रेडेशन के लिए ही जाते हैं, तो वो एक नई शुरुआत होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि मरती सिर्फ फिज़िकल बॉडी है, बाकी और कुछ नहीं। डेथ कभी भी नहीं होती है, ये हमने ऐसा बना रखा है कि डेथ होती है। ओवरऑल सभी आत्मा का एक मूल स्रोत है, वहाँ तक पहुँचना होता है। मूल स्रोत क्या है? आपका निर्वाणिक प्लेन्स, जो लास्ट फेज़ आपको दिख रहा है, वो आपका मूल स्रोत है, बुद्धा फॉर्म, जहाँ आपको पहुँचना होता है। टफ है पहुँचना, बार बार आप रीबर्थ लेते हो, लेसन्स लेते हो, नॉलेज लेते हो, और तब फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ते हो। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है, आपकी डिज़ायर्स चेंज होती जाती है। जितना ही आप लाइफ के बारे में, सोल की जर्नी के बारे में, डायमेंशंस, जो भी नॉलेज आप लेते जाते हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्यों आया हूँ, ऐसी बातों को जब आप समझने लगते हो, आपकी डिज़ायर्स चेंज होने लगती है। पहले आपकी डिज़ायर होती है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में रहती है, घर बना लूँ, अच्छा खा लूँ, अच्छा पहन लूँ, फैशनेबल कपड़े पहन लूँ। धीरे धीरे आपकी डिज़ायर्स चेंज होना शुरू होती हैं। वो चेंज होते होते थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, इसलिए डिज़ायर चेंज हो रही है। आप सोल की जर्नी को समझ रहे हो, जर्नी आपकी और अच्छी हो रही है, तो आप समझते हो कि मैं लाइफ को काटने नहीं आया हूँ यहाँ पे। जैसे हम कहते हैं ना, अरे ये ज़िंदगी तो कष्ट की ज़िंदगी है, या कर्मा भोग रहे हैं। हम खुद बोल देते हैं कि हम कर्मा भोग रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप सीखने आए हो, लाइफ को काटो मत, या काटोगे तब जब आप मीनिंगलेस जी रहे हो, जब आपके दिमाग में कभी भी ये थॉट आया ही नहीं कि मैं क्यों हूँ इस धरती पे, क्यों इस फैमिली में हूँ, इस धरती पे हूँ, क्यों जी रहा हूँ, आगे का क्या। अगर आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हो और ये सोचते हो कि आप जी रहे हो क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, आप जी रहे हो या आप जॉब कर रहे हो क्योंकि आपको विला ख़रीदना है, मर्सिडीज़ ख़रीदनी है, अगर आप ये माइंडसेट पे हो तो फिर कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं डॉक्टर क्यों हूँ, मैं डॉक्टर इसलिए हूँ क्योंकि शायद बहुत ऐसे लोगों का इलाज करके ठीक करने का मेरा कर्मा लिखवा के मैं आया हूँ, जिनको मेरे मदद की नीड होगी। मैं ये कर्मा ही लिखवा के आया हूँ अकॉर्डिंगली, या ये मैं अपने आत्मा में ये गुण लेकर आया हूँ, तभी तो मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया, तभी मेरा ये इंटरेस्ट था। अदरवाइज़ कुछ और होता, पॉलिटिशियन का होता। तो इस डीप अगर आप सोचोगे, अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये विला लेकर के अपने साथ जाने वाला हूँ, नहीं जाने वाला हूँ, तो क्या लेके जाने वाला हूँ? जो लेके जाने वाला हूँ वो क्या है? वो मेरे क्वालिटीज़ हैं, आत्मा का गुण है। तो मैंने क्या उसको बढ़ाया? अगर आपको नॉलेज ही ना हो कि आपको ये फिज़िकल शरीर साधना के लिए दी गई है, और आपने क्या पूरी लाइफ में कोई एक साधना भी किया?
नहीं किया। इस शरीर को सजाते रहे, पार्लर में लगाते रहे पैसे, जिम में लगाते रहे, साधना ही नहीं किया तो क्या क्या लेकर आप जाओगे यहाँ से? क्योंकि ये अंत तो है नहीं, आपकी डेथ हो जाएगी तो ये आपकी स्टोरी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। डेथ हो जाएगी तो लंबा सा एक रिपोर्ट कार्ड लेकर, डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड लेकर आपको नए वर्ल्ड में फिर जाना ही है, नए प्लेन में जाना ही है। तो उसकी तैयारी आपने की ही नहीं है और बहुत सारी इच्छाएं और इकट्ठा कर लिया है। पहले तो आप कर्मा यहाँ पे लेसन्स लेने आए थे, वो कर्मा लेकर ही आए थे, आपने उसमें और ऐड ऑन कर लिया, उसको क्लियर तो किया नहीं, और ऐड ऑन कर लिया। अब आपने पहले तो अपने डस्टबिन में आधा डस्टबिन कचरा लिया था, अब आपने फुल डस्टबिन कचरा ले लिया और फिर आगे ट्रैवल करोगे तो तकलीफ़ किसको है, आप समझ सकते हो। इसलिए लाइफ को बहुत खुशी से जिएं, जो है जितना है उसमें पॉजिटिविटी देखें। आप अपने लिए क्या कर सकते हो, अपनी आत्मा कल्याण के लिए क्या कर सकते हो, हमेशा थोड़ा पार्ट लाइफ का स्पिरिचुअलिज्म को दीजिए। मैं नहीं कहती कि आप सारा दिन बैठ के घंटी बजाते रहो, लेकिन जहाँ से आए हो, जिस परमात्मा से आए हो, जो आपका मूल स्रोत है, उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, मेडिटेट कीजिए, चैंटिंग कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, बहुत सारे तरीके हैं। कर्मा को हमेशा अच्छा रखिए। सोल की जर्नी को समझना हर सोल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये जर्नी नहीं समझा है तो एक मीनिंगलेस, निरर्थक आप आएंगे, यहाँ समय ख़राब करेंगे, एक पूरा जन्म ख़राब करेंगे और यहाँ से अपनी जर्नी को और टफ़ करके निकल जाएंगे, आगे और बियर करना पड़ेगा। तो क्यों करना है? अगर आप ये और वीडियो देख रहे हैं, मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके स्पिरिट गाइड का ही डिसीजन है कि आपको ये चीज़ समझने का समय आ गया है। इसको 2 बार 3 बार सुनिए, समझिए। आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में लिखिए और आप मुझे कमेंट में ना लिख करके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हम सिर्फ मैच्योरली बात कर सकते हैं। अपनी सोल की जर्नी को प्लीज़ समझिए, जिससे कि ये जर्नी आपकी इजी हो, मीनिंगफुल हो। मेरी इस आवाज़ को सुनकर अगर एक सोल भी 10% भी अवेयरनेस में आती है और रिसर्च वर्क में जुड़ जाती है कि मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे क्या करना है, तो मेरा ये जीवन धन्य होगा। अगले चैप्टर में हम एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चैप्टर 4 में। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपके एंजल्स को, गार्जियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, आपके सारे एंसेस्टर्स को मेरा प्रणाम है, क्योंकि उनके बिना, उनकी मर्ज़ी के बिना आप ये ऑडियो नहीं सुन रहे होंगे। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।